ऑप्शन क्लास में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी व्यूअर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स चलते हैं ऑप्शन लैब में हमारे पहले सेगमेंट में एफआईआई डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स। सो व्यूअर्स जानते हैं सर से कि एफआईआई डेरिवेटिव डेटा से कल और आज के एफआईआई इंडेक्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशन क्या संकेत दे रहे हैं। क्या एफआईआई ने लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हेज पोजीशन बना रहे हैं, और इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्पिरेशनल बाइस क्या निकलता है। सर एफआईआई स्टैटिस्टिक्स ऑन स्क्रीन। तो देखिए, एक वर्ड में इसको बोलूं, कंफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ पोजीशनिंग इन डीआईआई एंड एफआईआई एफपीआई बोथ। सो दोनों कंफ्यूज रहे कल कि करना क्या है बाजार को। बाजार कल गैप अप खुलेगा आज या नहीं खुलेगा, इसको लेकर के कल एक कंफ्यूज डेटा है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे। कल 276 करोड़ की बाइंग डीआईआई ने की स्टॉक कैश में, एफआईआई एफपीआई ने स्टॉक कैश में 108 करोड़ की बाइंग की। नाउ ये बाइंग जो आई है, इसके साथ इंडेक्स फ्यूचर में 136 करोड़ की सेलिंग आई। इसमें निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग थी 297 करोड़, परफेक्टली ऑल राइट, दैट इज वेल डिस्काउंटेड इन द प्राइसेस। ये सेलिंग आई थी 25,900 के जोन पर, तो बिल्कुल दैट इज वेल एक्सेप्टेड, वेल डिस्काउंटेड। नाउ बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट रहा, 354 करोड़ की बाइंग आई, और बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट जोन रहा दैट वाज 60,600। ये जोन पर एक बाइंग, डिसेंट बाइंग दिखी। हमने शेयर भी किया था, आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ थी, कुछ एक सिलेक्टिव काउंटर्स में डिसेंट स्ट्रेंथ हमको देखने को मिली थी। आरबीएल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एयू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक एज यूजुअल। लैगर्ड्स थे एचडीएफसी बैंक एंड few names from PSU banks like Bank of India, PNB and Bank of Baroda and all. So एक मिक्स्ड बैक था यहाँ पर, और एक बाइंग यहाँ पर एफआई के द्वारा 354 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर में देखने को मिली। नाउ कल जब गिरावट हुई निफ्टी में 25,900 के जोन से, तो डीआईआईज ने लॉन्ग अनवाइंडिंग की, 5400 कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन शॉर्ट नहीं बनाया क्योंकि ये क्लियर नहीं था कि आज बाजार कैसा जाएगा, तो शॉर्ट नहीं बना। अब अगर आप नेक्स्ट स्लाइड, अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए निशा, तो यहां पर भी 1074 करोड़ की सेलिंग रही। ये सेलिंग में 33,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे ऐड हुए, 19,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पर ऐड हुए। मींस इन अ नटशेल सम 14,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पर ऐड हुए। तो 760 करोड़ की सेलिंग स्टॉक फ्यूचर में और नेट शॉर्ट पोजीशन। सो सम अप करिए दोनों डेटा, तो अगर इसको सम अप करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देन वी विल फाइंड कि भाई द पोजीशनिंग व्हिच हैज बीन डन इज लाइक कि कैश में बाइंग कर ली मैंने, फिर 25,900 के जोन पे निफ्टी बेच लिया, और बैंक निफ्टी को मेरे पास मैंने खरीदा है 60,600 के जोन पर, और मैंने स्टॉक फ्यूचर्स को बेचा है। तो ये पोजीशनिंग इस पूरे सेटअप से है। अब अगर एक ऑप्शन चेन वाली स्लाइड पे निशा आइए, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। जी, सो नाउ इंडेक्स ऑप्शंस नेट सेल इज 687 करोड़। व्हाट इज द पोजीशनिंग लाइक? सो शॉर्ट कॉल बिल्डअप 22%। कहां आया है शॉर्ट कॉल बिल्डअप? आया आपका 25,900 के जोन पर। शॉर्ट कॉल बिल्डअप आपका आया बैंक निफ्टी में 60,860 के जोन पर। तो 60,800 के जोन पर शॉर्ट कॉल बिल्डअप हमें देखने को मिल जाएगा, 25,900 के जोन पर हमें शॉर्ट कॉल बिल्डअप देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको डेटा मिलेगा। और लेकिन 16% लॉन्ग कॉल बिल्डअप भी है, मींस 85,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कॉल में भी है अगेंस्ट 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट इन शॉर्ट कॉल। सो व्हाट डज इट डिपिक्ट? गैप डाउन ओपन होगा बाजार, लेकिन एक पुल बैक लाइकली है नीचे की तरफ से। और कल के शो में भी 3 बजे मैंने शेयर किया था कि अगर ये जोन 25,780 का टूट गया है तो नीचे आपको 25,646 तक का जोन इजीली देखने को मिलेगा, जहां पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। और ये बहुत पिक्यूलियर बिहेवियर होता है बुलिश मार्केट का कि प्राइसेस ऊपर जाते हैं, गिरावट आती है अप टिल क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस, दोबारा पुल बैक आता है। इन 9 out of 10 केसेस, इन वन केस वेयर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्कंफर्ट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग बिल्डअप, वो ब्रीच हो जाता है। तो देखना है कि 25,646 जो आपने जोन दिया है वो सस्टेन होता है नहीं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में आप देखिए तो सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है वो है 60,315, 60,235। तो मुझे लगता है जो मैंने जो जोन मेंशन किया, निशा एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा दीजिए, वो है बैंक निफ्टी में 60,432।
तो 60,432 है, लेकिन ये ब्रीच होता है तो आपको 60,235, 315 ये इंपॉर्टेंट जोन देखने को मिलेगा। व्हाट इज 60,235? ये बेसिकली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेसमेंट है। तो यहां तक का एक पुल बैक बैंक निफ्टी में आता है तो आपको दोबारा एक बार एक शार्प बाइंग देखने को मिलेगी। फर्स्ट हाफ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पहले 2 घंटे में अगर रिकवरी सस्टेनेबल रही तो एक हमें पुल बैक निफ्टी में देखने को बिल्कुल मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि वो कॉल राइटर्स के जोन को काटे। और निफ्टी में भी देखिए जो जोन आपको दिखाई दे रहा है वो 25,646 का है निशा नीचे की तरफ, जो बुलिश बेस है। तो ये टेस्ट हो सकता है आज की ओपनिंग में। और बैंक निफ्टी में भी 60,315, 235 ये जोन टेस्ट हो सकता है, एक्सट्रीमली लाइकली है। तो बैंक निफ्टी में भी रीच होगा। बोल रही थी आप प्लीज। हाँ, so though we are seeing कि गिफ्ट निफ्टी जो है हमारी ऑलमोस्ट 130-135 पॉइंट्स माइनस दिखा रही है, तो हम लोग जरूर ये मैक्सिमम डिमांड जो है हमारा वो लेवल जरूर टेस्ट करेंगे। बिल्कुल निशा, तो देखिए गिफ्ट निफ्टी में भी जो दिख रहा है, गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग आपको 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे मिल रही है और चारों ही क्रिटिकल मूविंग एवरेज 10, 15, 10, 20, 50, 100 डे एक्सपोनेंशियल 60 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे मिल रही है, लेकिन कल के डे लो के आसपास मिल रही है। तो ये थोड़ा देखिए, ये थोड़ा कैमोफ्लैज हो जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ आई वुड से इट इज नॉट क्लियर डेटा, क्योंकि जो गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग जरूर 50 बेसिस पॉइंट नीचे दिखा रही, बट कल के डे लो पर दिख रही है। तो हमें देखना पड़ेगा निफ्टी कैसे खुलता है। जरूरी नहीं है कि निफ्टी एकदम से 25,646 पे खुले, हो सकता है 25,752 के जोन जो कल का डे लो है उसी के ऊपर कहीं खुले, ये एक्सट्रीमली लाइकली है। और बैंक निफ्टी में भी ये चीज हो सकता है, 60,600 जो हमने लेवल दिया है सपोर्ट जोन का, हो सकता है उसी के उस ऊपर कल करके खुल जाए। तो अभी हम गिफ्ट निफ्टी को इतना करेक्टली गिफ्ट निफ्टी को हम डिस्काउंट नहीं कर सकते निफ्टी के प्राइसेस में, तो दैट रिमेन्स नाउ। हैविंग सेड दैट, जी तो आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निशा दिखा दिया है? यस सर, दिखा दिया है। जी जी, तो आप एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिखा दीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस का निशा, उस पर एक बार दोबारा डिस्कस कर लीजिए, व्यूअर्स को क्लियरली एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर दिख जाए। थोड़ा एक्सपैंड करके चार्ट दिखाइएगा जी। यस, बैंक निफ्टी चार्ट ऑन स्क्रीन सर। जी, तो देखिए सामने व्यूअर्स निशा मैम आपको चार्ट दिखा रही हैं, तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, निफ्टी का सपोर्ट है 25,752, 25,646। मेरा क्या मानना है कि अगर ये 50 बेसिस पॉइंट जो गिफ्ट निफ्टी में डिस्काउंट दिख रहा है, ये पूरा डिस्काउंट आपको निफ्टी में भी दिखा ओपनिंग में, तो आपको 25,646 के पास ओपनिंग मिलेगी। 25,646 क्या है? 25,646 इज क्रिटिकल कन्वर्जेंस ऑफ मूविंग एवरेजेस, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेसमेंट है वहां पर। पहले देखना होगा 2 घंटे में कैसा चलता है। रेजिस्टेंस वही है 25,797, जहां पर कल लॉन्ग अनवाइंडिंग की है एफआईआई ने और शॉर्ट कॉल बिल्डअप किया है। अभी हम ऑप्शन चेन में भी देखेंगे 25,900 पर शॉर्ट कॉल बिल्डअप किस तरह का है निशा। बैंक निफ्टी में देखिए जो रेजिस्टेंस है 60,762, मैक्सिमम सप्लाई जोन 60,864। 60,864 वो है जहां पर कॉल राइटिंग पॉसिबल है, और सपोर्ट जोन है 60,597। ये वो जोन है जहां पर कल बाइंग हुई है एफआईआई की, तो एफआईआई ने डे लो पर बाइंग की है, तो ये जोन ब्रीच होता है तो एफआईआई विल बी इन अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैक्स डिमांड जोन रिमेन्स 60,432। तो अभी हम ऑप्शन चेन में देखेंगे निशा कि 60,900 बैंक निफ्टी, 60,600 60,900 टू 60,600 मैक्स सप्लाई टू सपोर्ट, एक बार उसको ऑब्जर्व करेंगे। निफ्टी में 25,900 से लेकर के 25,650 इस जोन को एक बार ऑब्जर्व करेंगे। तो जरा ऑप्शन चेन दिखा दीजिए। यस सो व्यूअर्स, चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन से। और व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऑप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में हेवी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कहां दिख रही है, पीसीआर और ओआई शिफ्ट आज के लिए कैसे डिफाइन कर रहे हैं और कैसे रहेगा आज का मार्केट वॉलेटाइल या रेंज बाउंड। चलिए देखते हैं और जानते हैं शरद सर से। यस सर, निफ्टी ऑप्शन ऑन स्क्रीन। जी, हमने क्या देखा था 25,900, अभी तक डेटा में हम क्या देख करके आए कि 25,900 पर कॉल राइटर प्लेसमेंट है, 25,900 पर लॉन्ग अनवाइंडिंग है। तो 25,900 को क्लोजली ऑब्जर्व करिए निशा। यहां आप देखिए सामने 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल में,
33,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट अनवाइंडिंग, तो ये क्रिटिकल रेजिस्टेंस हो जाता है जो आपके सामने दिख रहा है। ये ब्रीच कब होगा? ये ब्रीच होगा जब 25,970 जो आपका सप्लाई जोन है निशा, वो कटेगा, तो ये कॉल राइटर पोजीशन काटेगा, अदरवाइज नहीं काटेगा। तो बी रेस्ट एश्योर्ड ये जोन कटना जरूरी है, 25,970 जो आपने सप्लाई जोन ऊपर लिखा हुआ है, इसको पकड़ के चलिए, ये कटना जरूरी है, तभी 25,900 का कॉल राइटर पोजीशन काटेगा। नीचे 25,650 को देखते हैं, ये कमजोर सपोर्ट है निशा। आज अगर यहां पर खुलता है, यहां पर केवल 37,000 शॉर्ट पुट है, ये अचानक से शॉर्ट पुट बिल्डअप होगा, पुल बैक देगा। पुल बैक कहां तक पॉसिबल है? 25,800 तक। क्यों? 25,800 पर कॉल राइटर प्लेसमेंट देखिए, 1,13,000 शॉर्ट कॉल, 94,000 शॉर्ट पुट, तो एक बहुत इक्वल 1:1 का यहां पर पीसीआर। तो इस जोन तक का पुल बैक इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 25,970 तक जो भी जहां पर भी शॉर्ट्स हैं वही वहां पर ही शॉर्ट प्लेसमेंट रहना चाहिए, वहीं पे हमारा शॉर्ट का स्टॉप लॉस रहेगा 25,970। नीचे अगर 25,660 निशा ब्रीच हो जाता है डाउन साइड पर, तो बी रेस्ट शॉर्ट आपको और भी नीचे के लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि फिर क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस का ब्रेकडाउन आता है। व्यूअर्स हमारा कनेक्शन सर्क से थोड़ा सा टूट रहा है बार बार, वी आर ट्राइंग टू फिक्स देम अप, प्लीज बेयर विद अस। के व्यूअर्स तब तक हम फिर से दोबारा डिस्कस कर लेंगे और निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस। जी निशा, एम आई ऑडिबल? मेरा यस सर, यस सर। जी जी, तो अब एक बार बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन निशा आप दिखा दीजिए। आपने निफ्टी का डिस्कशन पूरा हो गया था मेरा कि आई गॉट डिस्कनेक्टेड इन द इंटरिम? Yeah, you got disconnected in bit, sir. अच्छा, तो आई कुड नॉट डिस्कस निफ्टी, तो आई विल रिपीट दैट निफ्टी थिंग अगेन। एक बार निफ्टी का ऑप्शन चेन निशा जल्दी से दिखा दीजिए। तो मैंने क्या बोला? 25,970 जब तक नहीं कटेगा तब तक 25,900 का कॉल राइटर स्ट्रांग है। 25,650 पर कॉल राइटर पुट राइटर है नहीं, तो आज गैप डाउन ओपनिंग अगर 25,650 पर हुई तो बहुत शार्प पुट राइटिंग होगी, वहां पर पुल बैक आएगा 25,800 तक, मैक्स टू मैक्स 25,970 तक। ये जोन में बड़ा कॉल राइटर प्लेसमेंट है निशा, ये ब्रीच होगा तभी लॉन्ग बिल्डअप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ कम टू बैंक निफ्टी। और मैंने ये बोला था अगर गिरावट आ गई तो आपको 6 जनवरी का 5 फरवरी का जो डे लो है वो आपको मिल जाएगा 25,950 अगर 25,646 का ब्रीच हो गया तो 25,490 तक का गिरावट आपको बिल्कुल क्लियर देखने को मिलेगी। दैट रिमेन्स एंड वेल डिस्काउंटेड इन द प्राइस एक्शन। सो नाउ वी डिस्कस द बैंक निफ्टी सेटअप, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन। जी, तो यहाँ पे देखिए हमने अभी तक प्रीवियस डेटा में समझा कि 60,800 पर कॉल राइटर प्लेसमेंट है और 60,400 के पास आपका फॉर दैट मैटर 60,600 के पास आपका बाइंग है एफआईआई के द्वारा। तो हम 60,600 से 60,900 का जोन देखेंगे। 60,600 पर आप देखिए एक इक्वल प्लेसमेंट है कॉल पुट राइटर्स का। उसके ऊपर देखिए 60,900 तक, तो यहां पर भी एक डिसेंट इक्वल टसल है, कोई बहुत बड़ा शॉर्ट नहीं है। सो सम अप, व्हाट इज द कंक्लूजन? बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं है, निफ्टी में शॉर्ट है, और बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं है। निफ्टी में शॉर्ट का कल्प्रिट कौन है ये भी हम लोग डिस्कशन निशा कर चुके थे। आप एक बार अगर आप निफ्टी आईटी का चार्ट दिखा पाएंगे तो कोई बात नहीं, नहीं दिखा पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी आईटी इज द कल्प्रिट। कल भी मैंने आपको बोला था टाटा टेक इज द, कल जो गिरावट आई टाटा टेक में 2.25% और केपीआईडी टेक में 7.25%, मींस 2.2% से 7.2%। लुक एट द मीडियन, जो मीडियन गिरावट थी, इफ आई लुक एट द मीडियन, इफ आई टेक आउट द मीडियन ऑफ दिस डेटा, तो गिरावट करीब 5.5% की थी एवरेज। तो टीसीएस में 5.5% गिरावट थी। अगर मैं yes, निफ्टी आईटी ऑन स्क्रीन सर। यस प्लीज बेयर विद अस, हमारा सर के साथ कनेक्शन थोड़ा बीच बीच में छूट रहा है, तो विल कंटिन्यू विद यू। तब तक हम निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस वापस मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा है, निफ्टी में रेजिस्टेंस है
is at 25,907, maximum supply zone is at 25,970, and support is at 25,752. Maximum demand zone is at 25,646. And currently we can observe that we can see that GIFT Nifty is trading at a lower level, almost 130 points down. तो अब we can expect कि हम हमारा maximum demand zone को जरूर touch करेंगे. And Bank Nifty is resistance is at 60,762, maximum supply zone is at 60,864, and support is at 60,597. Maximum demand zone is at 60,472. We are expecting a gap down in the market. Let's see कि market किस तरह का रुख लेता है. By the time we'll try and connect with Sir again. By the time viewers, मैं आपको बता दूं कि we have our modified option training module. Modified option training module में workshop है which helps participants to understand option Greek metrics and masters the risk and uncertainties associated with the option trading. This training enables participants to create option position with strong risk reward profiles that benefits them the most in different market situations and help them devise the right strategy for the right opportunity. Participants will be able to tailor position based on specific market forecast considering the time horizon, the degree of bullishness, bearishness, neutrality or volatility in the underlying stocks and the desired level of leverages. After completing this training program, participants will be able to tailor trade using option Greek, opening the doors to new opportunities for risk hedging and trading in stock, cash, index cash, futures, and options. In this training module, you will get 5 interactive online sessions of 1 hour each, 1 session per week, query support, topic-wise test, and full length test. So viewers, those who want to opt for our paid services can visit our website www.sharadmishra.com and you can opt for our advisories like stock portfolio, Nifty option strategies, stock option strategies and so on. You can directly pay from our website. Yeah. So viewers, let me try and connect with the sir again. Yeah. So viewers, we are back with connected with the sir. Sir, हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डिस्कस कर रहे थे. Sir, am I audible to you? Sorry viewers, we are trying to connect him back. Viewers, please bear with us. Yeah. Yes. Please continue with the bank nifty option chain. जी. Nisha, had I discussed the bank nifty option chain? Not completely, sir. In between, आपका break हो गया. No issues, no issues. So what I was trying to say is that in bank nifty there are no shorts, right? So bank nifty में shorts नहीं है. बैंक निफ्टी में FIIs ने बाय किया हुआ है. अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो FIIs will be caught in a spot of bother. They would like to give a pullback and then they will create new shorts. तो अगर काफी गिरावट हो गई तो आप ये समझिए कि वो नीचे की तरफ एक बार पुल बैक दे करके और दोबारा बाजार को गिराने की कोशिश करेंगे. अगर 60,600 के ऊपर खुला, वेल एंड गुड, कोई टेंशन नहीं होनी है.
अगर 60,432 या 315 के आसपास खुलता है तो एक शार्प पुल बैक 60,600 तक आएगा पहले, फिर दोबारा शॉर्ट्स बन सकते हैं। तो दैट रिमेन्स कैविएट जो मैंने आपको ऑलरेडी लेवल्स दिए हुए हैं। सो द बेस बुलिश बेस इन दिस होल सेटअप फॉर बैंक निफ्टी 60,432। नाउ निशा, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट show.